आई एम लाइव अगेन। आज मैं गार्डन में हूँ, यहाँ पर घूमने आई हूँ। बहुत अच्छा गार्डन है। आइए आप भी मिलिए, देखिए यहाँ पर क्या क्या है। आई थिंक सब लोग बिजी हैं। ये मॉल सरी है। ओह, इसका यूज भी लिखा हुआ है, डायरिया, टूथेक, एंजीमा के ट्रीटमेंट के काम आता है। यहाँ पर बहुत सुंदर पेड़ पौधे हैं और सभी लोग पढ़ने में बिजी हैं। कोई भी मेरा वीडियो नहीं देख रहा है। नो वन इज वाचिंग। कोई किसी का सपोर्ट ही नहीं करता है। एक दूसरे के सपोर्ट से ही तो आगे बढ़ेंगे। अभी आप मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं आपका सपोर्ट नहीं करूँगी, एक दूसरे का वीडियो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ गिलोय। ये रहा गिलोय। इसका यूज होता है जॉइंडिस, डायबिटीज एंड गाउट ट्रीटमेंट में। ये रहा अनार के पेड़। ये अमरूद बहुत सुंदर है। बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगे हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा है, वाइड स्पेस है। ये मैं गार्डन में घूमने आई हूँ तो बस आजकल लोग पढ़ने में लगे हुए हैं, कोई देखता नहीं है, कोई टच में नहीं है। हाँ, वैसे भी आजकल 80% लोग पढ़ने में ही लगे हैं और जो भी 10% बचे लोग प्राइवेट जॉब करते हैं एंड देन 10% लोग खेती करना नहीं करते हैं। वैसे मैं भी पढ़ती हूँ, स्टूडेंट हूँ। बहुत बार एग्ज़ाम दिया मैंने, बट आई थिंक वीडियो सही नहीं आ रही है। ओके, वीडियो सही नहीं आ रही है। मेरे को तो सही दिख रही है। मैं ट्राई करती हूँ। अभी आई, बहुत गर्मी है, पसीना पसीना हो गई मैं, बहुत गर्मी लग रही है। लो, और मैं ये कह रही थी हाँ कि मैंने बहुत बार एग्ज़ाम दिया, इवन प्री भी नहीं क्लियर कर पाई। तो अभी मैं हार मान गई कि अभी कितना पढ़ूँ, हो नहीं पा रहा है, मोरल डाउन हो गया। हाँ, नेटवर्क कम है इसीलिए नहीं आ रही है। शायद यहाँ पर नेटवर्क इशू है तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकती। नेटवर्क का यहाँ पर नेटवर्क इशू रहता है, कम आता है आई थिंक। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मोरल डाउन हो गया तो वन ऑफ द माई फ्रेंड मेरे को एक दिन कॉल करती है और अचानक से बताती है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। तो मैंने कहा व्हाट, तुमने तो कभी प्रिपरेशन भी नहीं करी, पढ़ाई नहीं करी, कैसे जॉब कैसे लग गई। तो उसने बताया कि कुछ यूपी की कोई ऐसी सिम है कि उसमें कोई ऐप डाउनलोड करना है एंड देन उसी में अपनी डिटेल्स फिल करनी है और फिर डिटेल फिल करने के बाद कुछ आता है कि 1 2 10 शायद क्वेश्चंस आते हैं जिनके आंसर देने होते हैं। तो आंसर करके फिर सबमिट कर देना होता है। सबमिट करा और उसको करे हुए 2-3 साल हो गए तो वो भूल भी गई थी और उसने पढ़ाई कभी नहीं करी है, कोई फॉर्म भरने का ट्राई भी नहीं किया क्योंकि कोई पढ़ाई में इतना ज़्यादा वो नहीं है इंटरेस्ट। एक दिन अचानक से कॉल आती है अभी कि यू आर सेलेक्टेड। तो बोलती, सोची कि कोई फ्रॉड कॉल्स आते हैं आजकल, कोई ऐसा तो नहीं है कुछ। तो उसने जब कुछ नहीं मांगा पैसे वैसे कि कोई फॉर्म कुछ आपको अमाउंट देना है तो और उसने पूरा प्रोसेस बताया कि आपको कहाँ पर जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो गए, सबमिट किए ये डॉक्यूमेंट्स ब्लॉक में और अकाउंट खुलवाया और उसकी ज्वाइनिंग हो गई और उसको अपॉइंट किया गया है एज मतलब लोन वोन जो पास करवाते हैं बैंक में, फ्रंट डेस्क में बैठते हैं
संविदा की वैकेंसी होती है, 6 मंथ तक उसको थोड़ा एज अ ट्रेनी ट्रीट करके कम सैलरी दी जाती है, एंड देन उसके बाद उसको सैलरी हो जाती है इंक्रीज, और परमानेंट होने के भी चांसेस रहते हैं गवर्नमेंट बैंक में। तो मैंने कहा ऐसी किस्मत, मतलब ऐसी किस्मत सबकी नहीं होती है, तुम्हारी है कि तुम्हें एकदम गिफ्ट की तरह नौकरी मिली है, कि ना कोई प्रिपरेशन, ना कोई हार्ड वर्क, ना कोई तैयारी, मतलब एज अ गिफ्ट किसी ने परोस दिया वो थाली में कि लो यू आर अपॉइंटेड। ऐसे हुआ तो मैं हार मान गई थी, जैसे कि मैंने कहा कि मैं भी तैयारी करती थी और मेरा मोरल डाउन हो गया था कि मैंने कितना प्रिपरेशन करी, कुछ नहीं हुआ, अब मैं नहीं पढ़ूँगी, अब मैं बहुत एग्ज़ाम दे ली, अब मुझे नहीं देना। बट उसके बताने के बाद मैंने सोचा कि यार हार्डवर्क तो प्राइमरी है, हार्डवर्क तो नहीं करना छोड़ सकते हैं, क्योंकि सबके लक अच्छा नहीं होता, जैसे कि मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं कोई भी एग्ज़ाम देने जाती हूँ, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आते मेरे से आते होते हैं, मतलब मेरे से बन रहे होते हैं, उनके ही मार्क्स मुझे आज तक मिले हैं। मैंने मतलब लगभग 7-8 बार एग्ज़ाम दिया है PCS का, मतलब स्टेट PCS दे सकते हैं हम 40 ईयर की एज तक। तो उसमें जितने मेरे से क्वेश्चंस के आंसर आ रहे होते हैं, मेरे को उतने ही नंबर मिले। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जैसे लोगों के तुक्के सही हो जाते हैं, जो नहीं आ रहा होता तो तुक्का लगा के आदमी आ जाता है, चलो दो चार तो सही हो ही जाते हैं। मेरे एक भी नहीं हुआ, मेरे को जितने नंबर आने होते हैं बनने वाले क्वेश्चन के, बस उतने ही आते हैं। मेरे तुक्के का एक नंबर मुझे आज तक नहीं मिला। तो मेरा मोरल डाउन हो गया था कि अभी मैं नहीं कर रही, अब छोड़ो। लेकिन उसके बताने के बाद कि ऐसा मेरी जॉब लगी है, तो मैंने फिर से तैयारी स्टार्ट कर दी कि नहीं, आदमी को हार नहीं माननी चाहिए। मंजिल तभी मिलती है जब हौसलों में उड़ान होती है। तो मैं हौसला अपना बिल्कुल भी डाउन नहीं करूँगी। अभी फिर से मैं तैयारी शुरू कर चुकी हूँ, और पढ़ाई किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से तो हमें कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। तो हाँ, अब मैं फिर से पढ़ूँगी, और आप भी पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़िए, लेकिन थोड़ा थोड़ा यूट्यूब भी देख लीजिए करिए, हम जैसे स्ट्रगलर्स को सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि हम भी आगे बढ़ सकें। तो ये था इंस्पिरेशन, उसकी जॉब लगना मेरे लिए इंस्पिरेशनल था कि बताओ, लक ही भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन हार्डवर्क तो प्राइमरी है, हार्डवर्क करना नहीं छोड़ सकते हैं, लक के भरोसे नहीं बैठ सकता है इंसान। बट पीछे आ रहा, मैं बता रही हूँ, बहुत देर से देख रही हूँ बच्चे को। एक मैं दूसरे वाले गार्डन में थी तो वहाँ भी था, यहाँ भी आ गया। क्या है इसका इशू, क्लियर करूँ एक बार। क्या हुआ बेटा? हाँ, यहाँ मैं खाने लिए थोड़ी ना घूम रही हूँ, मैं देखी, मैं वहाँ पर थी, तुम वहाँ पर भी थे, यहाँ आ गई, क्या पीछे क्यों कर रहे हो? चलो जाओ, ऐसे किसी के पीछे नहीं जाते हैं, बुरी बात होती है। जैसे मैं खाने लिए घूम रही हूँ, इधर खाना चाहिए बोल रहा है। हाँ, मेरे को तो डर लगा कि कौन पीछे कर रहा है, मतलब मैं जैसे इधर को जा रही हूँ तो पीछे एक आ जा रहा है, फिर मैं मुड़ के देख रही हूँ तो अरे रुक जा रहा है वहीं पे, बहुत मतलब पीछे कर रहा था, इतनी देर भगा दिया मैंने। हेलो, कोई नहीं देखा? और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। जैसे कि किसी को, एक जन को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो फिर वो जो भी आसपास के लोग होते हैं वायरल हो जाता है, सब में फैल जाता है। तो मुझे भी आप ऐसे ही एकदम सर्दी जुकाम की तरह वायरल कर दीजिए, फैला दीजिए अपने आसपास, अपने जानने वाले लोगों पे। सब लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, जिससे कि आपकी मदद से किसी का भला हो जाए। मतलब आपको कुछ नहीं जाना, बस आपके 5 सेकंड लगने हैं लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने में। आपके जेब से एक पैसा नहीं जाना है, बस आपके टाइम में से 5 सेकंड दे सकते हैं, तो प्लीज़ आप हेल्प करिए। और अगर हम आपकी मदद से ग्रो करेंगे, या कोई भी किसी की भी मदद से ग्रो करता है, तो उसको मोरल सपोर्ट मिलता है, और थोड़ा उसको कुछ करने की इच्छा जागती है। अब जैसे हम बार बार वीडियो डाल रहे हैं, बार बार लाइव जा रहे हैं, कोई भी सपोर्ट कर नहीं रहा है, कुछ कोई देख नहीं रहा है, एक भी लाइक शेयर कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है,
तो ऐसे करके आदमी का मोरल थोड़ा डाउन होने लगता है कि अरे यार हम क्या करें, कैसे करें, कितना करें, ये समझ नहीं आ रहा है, कैसे वायरल होगा, हम कैसे सक्सेस होंगे। देखिए, क्योंकि सबकी जॉब तो लगती नहीं है, कुछ मुझ जैसे लोग भी निकम्मे लोग होते हैं जिनको किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है। जैसे कि मुझे अभी सख्त ज़रूरत है कि मेरा चैनल वायरल हो और उसको कोई लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करे। हाँ, कंटेंट ज़रूर नहीं कितना इंटरेस्टिंग हो, लेकिन मैं लाइव जाके उसको इंटरेस्टिंग बना सकती हूँ। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर दे सकती हूँ, जो भी डाउट्स होंगे क्लियर कर सकते। आप जो भी पूछोगे, मैं अगर मेरे पास आंसर है तो मैं ज़रूर दूँगी, लेकिन सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और मैं गार्डन में अकेले ही घूम रही हूँ, यहाँ भी मेरे साथ कोई नहीं है और वीडियो में भी कोई नहीं देख रहा है मुझे। वीडियो में भी अकेले ही हूँ, कोई कमेंट नहीं कर रहा, कोई लाइक नहीं कर रहा है, कोई शेयर नहीं कर रहा है, और यहाँ गार्डन में भी अकेली हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, बी माई सपोर्टर, आई विल सपोर्ट यू बैक। और अभी क्या बोलूँ, कोई होता तो क्वेश्चंस करते, कमेंट करते तो मैं उनके आंसर देती। अभी क्या ही बोलूँ। ये देखिए, मैं आपको फूल दिखाती हूँ, कितना सुंदर है एकदम, ये हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। ऐसे यहाँ पर ब्यूटीफुल प्लांट्स, बहुत फूल, पेड़, पत्ती, पौधे भरे पड़े हैं। और ये नॉलेजेबल पार्क है, मतलब यहाँ पर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं हम अपना आके, कि जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं कुछ न कुछ इलाज के काम आते हैं वो। ये देखिए कितना बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा, विशाल, मतलब कि ऊंचाई में नहीं है लेकिन चौड़ा बहुत है। ये कितना चौड़ा है ये। कोई तो आया, कौन जुड़ा है एक्चुअली में। ये गार्डन व्यू, ये मैं अपनी तरफ कर लेती हूँ। हाँ, मैं आ गई हूँ। कोई अगर देख रहा है, कोई अगर कुछ कहना चाह रहा है तो कहे। यहाँ पर बहुत गर्मी है, थोड़ा थोड़ा हवा भी चल रही है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। और देखिए, मैं खुद की बहन हूँ, मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ, ज़्यादा एक्टर एंड एक्ट्रेस के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ कि वो जस्ट लाइक मूंगफली होता है ना, कि जब भी हमें टाइम पास करना होता है तो हम अपना मूंगफली खा लेते हैं, कहते हैं ना टाइम पास मूंगफली। तो वैसे एक्टर एंड एक्ट्रेस जस्ट लाइक अ मूंगफली, कि जब भी वो बोर्डम फील हो तो चलो टीवी देख लेते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। तो जस्ट लाइक ऐसे है, हमें अगर फैन बनना ही है ना, तो फ्रंट लाइन वॉरियर्स जैसे कि आर्मी वाले हैं, रियल वॉरियर्स के हमें फैन बनना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली में इंस्पिरेशनल वर्क कर रहे होते हैं। और हमें किसी इंसान से ज़्यादा किसी इंसान के काम के फ़ैन होना चाहिए, कि कोई देश हित में कितना काम कर रहा है, किसका भला कर रहा है। अगर भगवान ने हमें और आपको देने और करने लायक बनाया है तो हमें ज़रूर करना चाहिए, अगर हम कर सकते हैं तो उसके काम के फ़ैन होना चाहिए। जैसे मोदी जी हैं। मेरी वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, यहाँ पर नेटवर्क इशू है इसलिए क्लियर नहीं आ रही है शायद, तो मैं क्या ही करूँ, नेटवर्क का यहाँ पर नेटवर्क इशू है, सॉरी। अब मैं घर में जाके वीडियो बनाऊँगी। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, हमें फ़ैन होना चाहिए किसी के काम का। जैसे कि मोदी जी हैं तो वो काम अच्छा कर रहे हैं, बस लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें किसी के काम को समझने के लिए खुद भी अच्छा होना पड़ता है। हम जब सोच हमारी अच्छी नहीं है, हम दिल से अच्छे नहीं हैं, तो हम अच्छे काम को नहीं समझ पाएंगे। तो बस ऐसे ही किसी भी काम को करने में हमारे साथ भी बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे अपोजिट साइड भी बहुत सारे लोग होते हैं। क्रिटिक बहुत ज़रूरी होते हैं वैसे लाइफ में,
क्योंकि क्रिटिक हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो हमें एक्चुअली में मोटिवेट करते हैं कि हमें पता चलता है उनके क्रिटिसिज्म से कि हमें क्या काम हम कर रहे हैं जो अच्छा है, जो लोगों को पसंद आ रहा है और हमारे अपोजिशन को वो चुभ रहा है, और क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए वो भी पता चलती है। तो लाइफ में एडमायरर एंड क्रिटिक बोथ आर नेसेसरी, दोनों होने ज़रूरी है। और मैं बहुत देर से अकेली बक कर रही हूँ, थक गई हूँ, कोई है नहीं। तो अगर आप लाइव नहीं देख रहे हैं, बाद में ये जब वीडियो अपलोड होगी तो देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपको एंटरटेन करने की फुल कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बस आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा प्लीज़। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। और यहाँ पर नेटवर्क इशू है, तो नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पर लाइव ना जाके रिकॉर्डिंग ही करूँ और घर में लाइव जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल पता नहीं क्यों है, इतना खुला प्लेस तो है, होना चाहिए, बट आई डोंट नो व्हाई सिग्नल इज़ सो वीक। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, फिर मिलेंगे। नमस्ते। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट प्लीज़। थैंक यू। आखिरी बार मैं आपको दिखा देती हूँ गार्डन। बहुत सुंदर गार्डन है, मतलब मैं यहाँ पर अकेले अच्छे से रह सकती हूँ, टाइम पास कर लेती हूँ, अकेले ही इंजॉय कर सकते हैं हम। इतना बड़ा गार्डन है कि उसको देखने में ही पूरा घंटा भर कब निकल गया पता ही नहीं चलता। तो आप भी ज़रूर आएँ, और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये गार्डन है कहाँ, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊँगी ज़रूर। और अगर आप यहाँ इस सिटी में रहते हैं तो आप भी विज़िट कर सकते हैं। एकदम पिकनिक स्पॉट है, बहुत सुंदर है। और मैं तो डेली बेसिस पे आती हूँ, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, इतना भी पास नहीं, लेकिन वॉक करना होता है तो मैं आ जाती हूँ रोज़ वॉक करते करते। मेरे घर से है 2-3 किलोमीटर, बट इतना तो चल सकता है आदमी। तो थैंक यू so much who are watching me and who are not watching me, to both of them. I am watching। वो तो आदमी नहीं आ रहा है, पीछा कर रहा था। चलो ठीक है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी टू ग्रो। एंड सबकी जॉब नहीं लगती है, तो कुछ लोगों को ऐसे ऑनलाइन भी करना पड़ता है अर्निंग्स। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।